स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्रों को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग हिंदी के दिगंत भाग 2 के काव्य खंड के 7 नंबर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। यहाँ पर यह चैप्टर जो है बहुत ही दर्द भरा चैप्टर है। इतना इतना दर्द है इस चैप्टर में कि शायद मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। बस मेरा कोशिश रहेगा आप लोगों को समझा देना। आप बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हम लोग इस चैप्टर को कवर करते हैं। उससे पहले हम लोग लेखिका परिचय यानी कवित्री परिचय जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, ठीक है ना। और इनका निधन की बात करें तो 15 फरवरी 1948 ईस्वी को निधन हो गया। यानी कुल मिलाकर के ये जी गए 1948 में मर गए ना। कुल मिलाकर के ये जिए 44 साल जिए। उसके बाद ये दुनिया को छोड़ करके चल दिए। और मरे कैसे, रीजन भी इसमें दिया हुआ है। वसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापस कार दुर्घटना में बेचारी की मृत्यु हो गई। बड़ा ही दर्द ये जो है ना पाठ, बड़ा ही दर्द भरी पाठ है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो कैसे मृत्यु हुआ, तो क्या कर रहे बेचारी, किसी भी कारणवश कोई काम से नागपुर गई थी और वहाँ से आ रही थी जबलपुर वापस, बस कार दुर्घटना में बेचारी की मृत्यु हो गई। इनका जो जन्म स्थान था निहालपुर इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निहालपुर गांव में हुआ था, ठीक। इनके माता का नाम था श्रीमती धीरज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह के पिता थे, ठीक है ना। और इनके पति की बात करें, इनके पति का भी नाम दिया हुआ है तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जो इनके पति थे। और खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी से 1919 ईस्वी में विवाह हुआ था। जो इनके पति थे ना, उनके पति देव से विवाह हुआ था कब, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो खंडवा जो है ना, खंडवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं से। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा, किसके द्वारा जब्त, तो अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त। और कौन सी प्रथा, तो कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों में लेखक प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। कौन सी लाइन है? लाइन है कुली प्रथा और गुलामी का नशा। ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी नाटक है, तो इनके पति के नाटक है। पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। याद रखिएगा इसको आप लोग, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो इस लाइन से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ऐसे जो लाल पेंसिल हाईलाइट किए हैं ना, उससे ज़्यादातर पूछा जाता है, तो उस पर ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, चलिए पूरा पढ़ देते हैं। क्रास्थवेट गर्ल्स हाई स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा की, ठीक है। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथी थे। या पूछेगा एग्जाम में, पूछता भी है कि इनके साथी कौन थी, तो महादेवी वर्मा, ठीक है ना, इसी के साथ रहती थी, वो भी कवित्री ही थी। पुनः थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में, कहाँ पड़ता है थियोसोफिकल स्कूल, तो वाराणसी में पड़ता है। तो वही जो है ये ना सुभद्रा कुमारी चौहान 9 तक के पढ़ाई की। और उसके बाद क्या की, शिक्षा को अधूरी छोड़ करके असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। शिक्षा को छोड़ी अधूरी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। चूँकि यहाँ पर असहयोग आंदोलन का जिक्र हो गया है और इसमें दिया नहीं हुआ है असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी, तो हम बोल देते हैं। थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन जो 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में, ठीक। चलिए आगे देखिए, विशिष्ट अभिरुचि के बारे में कुछ जान लेते हैं। मतलब कौन कौन सी चीज़ें में इनको ज़्यादा मन लगता था। तो छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति, यानी जब ये छात्र जीवन में थे, बच्चे थे, बालिका थी, तब से इनको बड़ा शौक था कि हम काव्य रचना करेंगे। आगे चल करके प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा मिली लो। फिर आगे चल करके अपने जिद जो था, इनका जो ख्वाब था, सपना था, उनको पूरा करके ही दम ली। इनकी कुछ कृतियाँ जैसे कि मुकुल, यह कविता संग्रह बड़ा फेमस रहा, यह मुकुल, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, अब मुकुल से ही यह चैप्टर लिया गया जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो मुकुल बड़ा फेमस रहा, जो कि वो कविता है 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और एक और है त्रिधारा, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिखरे मोती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यह कहानी है। और सभा के खेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी है। जो हाईलाइट किए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पुरस्कार से इनको कुछ सम्मानित किया गया था। कौन कौन सी पुरस्कार से देख लेते हैं। मुकुल पर इनको 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया। कौन सी, किसका, तो मुकुल पर 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार। याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी एग्जाम में ये भी वाला।
तो हम लोग बिना टाइम को व्यतीत किए काम करते हैं, पाठ के परिचय पाते हैं, क्योंकि पाठ पढ़ने में आज तो मज़ा आ जाएगा। बस आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग सीधे पाठ पे आते हैं और पाठ की जानकारी देखते हैं, थोड़ा नहीं विस्तार से देखते हैं। चलिए हम लोग पाठ पे आते हैं और एक के बार सीधे पाठ की जानकारी लेते हैं, ठीक है ना। वीडियो चालू है ना, ऐसा ना हो कि कहीं चालू नहीं होगा तो भी एक दिक्कत ही है। पूरा वीडियो बना देंगे और पता चलेगा कि हम रुके हुए हैं। एक बार देख लेते हैं। चलिए हम लोग आते हैं और पाठ पे सीधा पाठ को जानते हैं। यह जो लाइन है ना, पहले हम लोग शीर्षक समझते हैं, पुत्र वियोग। देखिए, एक माँ के लिए एक बेटा कितना ज़रूरी होता है, एक बेटा के लिए एक माँ कितना ज़रूरी होती है, ये शायद वह बेटा ही समझ सकता है और वह माँ ही समझ सकती है, ठीक है ना। तो ये दोनों का जो प्यार होता है बड़ा ही गहरा प्यार होता है, अथाह सागर से पार होता है। माँ की ममता तो अथाह सागर से पार होता है। माँ को ममता की तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। खैर चलिए पाठ पे हम लोग आते हैं। पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के वियोग में, पुत्र के बिछड़ने के दर्द में एक पाठ लिखी हुई है जिसका शीर्षक दी हुई है पुत्र वियोग, यानी पुत्र से बिछड़ने का दर्द। अपने दर्द को यहाँ पर बता रही है और यह जो है दुनिया के अधिकतर माँ के साथ यह दर्द होती है। तो एक मिनट, चलिए सॉरी माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पर जो है ना, पुत्र से माँ जब बिछड़ जाती है या माँ से पुत्र बिछड़ जाता है, खासकर समय से पहले, तो बड़ा दर्द होता है माँ को। ठीक वो यही यहाँ पर सेम उसी प्रकार हुआ है। एक सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री, इसके पुत्र जो है समय से पहले इससे खो चुका है और सुभद्रा कुमारी चौहान यह मानने को तैयार ही नहीं है कि जो उसका पुत्र जो है खो चुका है, और वह लगातार यही बोलते जा रही है कि मेरा जो पुत्र है ना, वह एक न एक दिन वापस ज़रूर लौट करके आएगा, क्योंकि इसे लगता है कि मेरा पुत्र जो है ना कहीं खो गया है तो वो तो वापस आएगा ही आएगा। लेकिन नहीं, इसका पुत्र जो है समय से पहले इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। ये शायद इसको पता नहीं, और पता है भी तो बेचारी मानने को तैयार नहीं। एक माँ कैसे मान सकती है अपने बेटे को कि मेरा बेटा छोड़ करके जा चुका है। चलिए हम लोग पाठ पढ़ते हैं और पाठ से मतलब निकालते हैं। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। सुभद्रा कुमारी चौहान बोल रही है कि आज कितना खुशी का माहौल है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही है, चारों तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ है, चारों दिशाएं हंस रही हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग खुशहाली मना रहे हैं, सब लोग खुशी में झूम रहे हैं। और खैर वो खुशी, दुख की बात तो यहाँ पर यह है कि वह खुशी का पल इसके लिए नहीं है, अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेचारी के लिए तो पूरा विश्व पर उल्लास छाया हुआ है, समस्या आई हुई है, दुख आई हुई है, वियोग में बेचारी भटक रही है। तो वह जो खुशी है चारों दिशाओं में छाया हुआ है, सारी दिशाएं हंस रही है, लेकिन वह खुशी का पल बेचारी के लिए नहीं है। इस बेचारी के लिए तो पूरा विश्व पर उल्लास छाया हुआ है। और फिर सुभद्रा कुमारी चौहान बोल रही है कि मेरा जो खोया हुआ खिलौना है ना, अब तक मेरे पास नहीं आया, मैं कब से वेट कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ, बेटा मेरे पास आ जा। देखिए यहाँ पर खिलौना जो अपने बेटा को कहा है, खिलौना किसको कहा है याद रखिएगा, अपने बेटा को कहा, अपने बेटा को खिलौना कहकर संबोधित कर रही है। बोल रही है कि मेरा बेटा जो है, अर्थात मेरा खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया, कब आएगा मेरा खिलौना मेरे पास। यह था पहला पंक्ति का मतलब। आप लोग को हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार समझ लीजिए। सुभद्रा कुमारी, अगर इसका कहीं व्याख्या करना हो तो आप लोग लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ कवित्री, लेखिका लिखना अच्छा नहीं होगा, कवित्री लिखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक ना, शीर्षक कविता से लिया गया है। पर अगर आप चेंज करके तब लिखिएगा इस पंक्ति के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान यह कहना चाहती हैं कि चारों तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ है, सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं, सभी लोग खुशी में डूबे हुए हैं, लेकिन दुख की बात तो यह है कि वह खुशी का पल मेरे लिए नहीं, अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए नहीं है, उसके लिए तो सारा विश्व पर, पूरा विश्व पर उल्लास छाया हुआ है। और बेचारी इस दुख में बोल रही है कि मेरा खोया हुआ जो खिलौना है अब तक मेरे पास नहीं आया है। यह इस पहला पंक्ति का मतलब। चलिए हम लोग दूसरे पंक्ति का मतलब देखते हैं। दूसरा पंक्ति का मतलब क्या है? दूसरा पंक्ति बोल रहा है, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। बोल रही है कि हम अपने बेटा को बचपन में इतने प्यार से खिलाए, इतने प्यार से उसको अपने पास रखे,
मैं तो सोच रही थी कि उसको शीत न लग जाए, ठंड न लग जाए, शीत लगना मतलब ठंड न लग जाए, इसलिए मैंने कभी उसे गोद से नहीं उतारा। इस भय से बोल रहा है ना, इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, यानी कि उसे शीत न लग जाए, ठंड न लग जाए, जिसके कारण सुभद्रा कुमारी चौहान जो कभी भी अपने बेटे को गोद से तक नहीं उतारी। और इतना ही नहीं, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। क्या बोल रही कि कभी कभी तो हम उसे बैठा करके काम करते रहते थे, वो भी नीचा नहीं ऊपर, तो कभी कभी वो मुझे माँ कहकर चिल्लाता था, बेचारा रोता था, तो मैं अपनी सारी काम को छोड़ छोड़ कर अपने बेटे के पास चलाती थी और मैं अपने बेटे को सीने से लगा लेती थी, गले से लगा लेती थी, क्योंकि अपने बेटे का दर्द कोई भी माँ सह नहीं सकती है। यह केवल इस दर्द को माँ ही समझ सकती है। यह था दूसरा पंक्ति का मतलब। और यह जो है ना, यह केवल सुभद्रा कुमारी चौहान पे ही नहीं बल्कि सारी दुनियाओं के माँ को, माँ पर जो है बैठ रही है, सटीक बैठ रही है, क्योंकि सारी दुनिया की माँ जो है ना ऐसा ही होती है, अच्छी होती है। ऐसी नहीं कि कोई माँ खराब होती, सब माँ एक जैसी ही होती, सब माँ अच्छी ही होती है, सब माँ की प्यार जो है बराबर ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कभी भी माँ अगर अपने लाल को बोलती है, बेटे को बोलती है, तो उसके भले के लिए ही बोलती है। हो सके तो उसे बुरा लगता है, वो तो बात अलग की है। बाद में बेटा सियान होकर उसे हो ना हो ये अलग की बात है, लेकिन ज़रा एक बार सोच कर देखिए बचपन में माँ क्या क्या नहीं करती है, बताइए। चलिए अब तीसरा पंक्ति के मतलब देखते हैं हम लोग। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाए, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आँख में रात बिताई। बोल रही है कि मैं तो अपने बेटे को थपकी दे दे करके सुलाई थी। अपने बेटे को मैं, जब मेरा बेटा सोता नहीं था, रोता था, तो मैं थपकी दे दे करके सुलाई थी अपने बेटे को। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब बेटा नहीं सोता रहता है तो माँ क्या करती है, सो जा बेटा सो जा, तो इधर से ये आएगा, कुत्ता आएगा, लगधरवा आएगा, ऐसे करके बेटा को मतलब ऐसे बोला जाता है ना, बेटा सो जा, इस तरह से, ताकि बेटा क्या हो, सो जाए, ताकि माँ को थोड़ा तो सुख मिल सके जब बेटा सो जाए, क्योंकि बेटा के सुख रहने पर ही माँ को सुख है, बेटा के सुख नहीं रहने पर माँ को कोई सुख नहीं है। अगर बेटा चैन से सो रहा है तो माँ भी चैन से है, बेटा चैन से नहीं है तो माँ भी चैन से नहीं रहती है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो बोल रही है कि थपकी दे देकर जिसे मैं सुलाई थी, जिसे मैं लोरिया गा करके सुलाई थी, जिसके मुख पर जरा सा मलिनता देखी कि थोड़ा सा देखते थे कि रो रहा है, तो मैं उसकी आंखों में देख देख कर सारा रात गुजार देती थी। ये बोले सुभद्रा कुमारी चौहान, उसकी आंख पर जरा सा मलिनता नहीं देखता था क्या, जरा सा मलिनता देखता नहीं था क्या, कि सारा रात उसकी आंखों में देख देख कर गुजार देती थी। मैं अपने बेटे को सुला देती थी, लेकिन मैं स्वयं नहीं सोती थी। इस तरह से अपने दुख को प्रकट कर रही है बेचारी सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये केवल वही नहीं करती है, दुनिया की सारी माँ इस तरह से करती है, ठीक है ना। यह था तीसरा पंक्ति का मतलब। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए चौथा पंक्ति का मतलब देखते हैं। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। फिर से देखिएगा, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। बोल रहे कि मैं तो अपने लाल के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए अपनापन तक को भूल गया, अपने रिश्ता तक को तोड़ दिया। किसके लिए, तो अपने मात्र एक पुत्र के लिए। आप बताइए, अपने पुत्र के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, छोड़ तक दी। और इतना ही नहीं, बोले कि पत्थर को भी मैंने देव बना लिया। किसके लिए, अपने बेटा के लिए। और उस पत्थर पे नारियल भी चढ़ाई मैंने, दूध भी चढ़ाया, बतासे भी चढ़ाया। इतना ही नहीं, मैं अपने सर को भी वहाँ पर अपने जाकर नवा दिया, यानी अपनी शीश को, सर को वहाँ पर झुका दिया जा करके। इस तरह से अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी मेरा बेटा जो है मुझसे जुदा हो गया, मेरा बेटा बचा नहीं मेरे लिए। ये दर्द को सुभद्रा कुमारी चौहान जो है यहाँ पर प्रकट कर रही है। देखिए क्या होता है, कभी कभी गांव में अगर बेटा को अगर मन न लगे ना, अगर बेटा पढ़ने में तेज नहीं हो, तो गांव का जो लोग होता है या फिर दो चार पंडी अगर चलाए ठग ठगौती वाला, तो बोल देगा तोरा बेटा पर गंड शनि ग्रह ह, तोरा बेटा पर ई ह उ ह, फलना ई कर दिला, जादू टोना कर दिला। माँ फटाक से विश्वास कर लेती है, हाँ सही में कर ले होगा। अब वो बोल देगा 500 रुपया का ले लीजिए तबीज तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, तबीज लीजिए, फलना चिलना लीजिए, क्या क्या नहीं लीजिए। माँ उसको भी ले लेती है, माँ उसको भी भगवान समझती है। किसके लिए, अपने एकमात्र लाल के लिए, जबकि वह कुछ नहीं होता है, वह सब बकवास होता है, आप लोग भी जानते हैं, वह सब ठग ठगौती की बात है। लेकिन माँ जो है एक पुत्र के लिए ठग ठगौती को भी भगवान मान करके चलती है। लेकिन एक लाल जो है सियान होने के बाद अपने माँ को हो नहीं पाता है। खैर यह बात तो अलग की बात है, यहाँ पर पुत्र के बिछड़ने की दर्द है। आगे देखिएगा, फिर भी कोई कुछ कर न सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। बोल रही है कि मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने अपने बेटे को शीत लगने के भय से नीचा तक नहीं उतारा। कभी मेरा बेटा जब चाल किया तो मैं अपने सारा काम को छोड़ करके उसके पास चली गई। इतना ही नहीं, मैं अपने बेटा के लिए पत्थर को भी देव बना लिया।
इतना ही नहीं, नारियल दूध बतासे भी चढ़ाया, अपने सर को भी झुका दिया, अपने बेटा को लोरी गा गा कर सुलाया, अपने बेटा को थपकी मार मार कर सुलाया, क्या क्या नहीं किया अपने बेटा के लिए। फिर भी मेरा बेटा जो है बच नहीं सका और कोई लोग कुछ नहीं किया, और मेरा बेटा जो है मेरे नज़रों के सामने हमसे जुदा हो गया, मर गया मेरे नज़रों के सामने। इस तरह से वो बोल रही है और बोले मैं तो असहाय विवश बैठी ही रह गई, मैं कुछ नहीं कर सका, और उठ गया छौना मेरा। देखिए खिलौना यहाँ पर अपने बेटा को बोल रही है और छौना भी अपने बेटा को बोल रही है। वैसे तो छौना हिरन के बच्चे को कहा जाता है, लेकिन अपने बेटा को यहाँ पर छौना कहकर संबोधित कर रही है। और छौना कहे तो फिर भी इसका बेटा कहीं बोध हो रहा है। देखिए हिरन का बच्चा समझ कर अपने बेटा को बोल रही है, क्या क्या दर्द को अपना प्रकट कर रही है, क्योंकि समय से पहले बेचारे के पुत्र मर चुका है। चलिए अगला पंक्ति का मतलब देखिए आप, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। देखिए इस लाइन को समझिए ध्यान से। बोल रहे हैं कि मेरा जो मन है ना, मेरा जो प्राण है, हृदय है, लगातार तड़प रहा है, रोते पे रोते जा रहा है, रोते पे रोते जा रहा है। मैं अपने हृदय को चाह कर भी नहीं रोक पा रही, इतना रो रहा है, मैं कैसे अपने हृदय को समझा सकती हूँ। इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान जो है बोल रही है, और बोल रही है कि बहुत ही ज़्यादा मेरा हृदय प्राण जो है तड़प रहा है, और पल भर के लिए मुझे शांति नहीं है। मैं सोचती हूँ कि पल भर के लिए शांत बैठ जाऊँ, लेकिन मेरे बेटे के याद, मेरे पुत्र की याद पल भर के लिए बैठने तक नहीं देती है। और बोल रही है कि वह खोया धन मैं पा न सकूंगी, वह खोया धन पा न सकूंगी, यानी धन किसको बोल रही है? अपने पुत्र को बोल रही है। एक माँ के लिए अपने पुत्र ही धन से कम नहीं होता है, धन से भी बड़ा धन होता है। एक माँ के लिए वह पुत्र ही एक सोना चांदी सब कुछ सारा दुनिया संसार होता है, ठीक है ना। बोल रहे कि मुझे पता है मैं अपने खोया धन अर्थात मैं अपने बेटे को नहीं पा सकूंगी, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं से कोई शक नहीं है। फिर भी मेरा मन जो है नहीं मानता है, और मेरे बेटे के लिए लगातार रोता रहता है, हमेशा रोता रहता है मेरा मन। ये था अगला पंक्ति का मतलब। अब हम लोग देखेंगे अगले पंक्ति को। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। बोल रही है मुझे पता है मेरा बेटा मुझसे खो चुका है, वो कभी नहीं आएगा, मेरा मन भी शांत नहीं रहता है, मैं सब जानती हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि मेरा बेटा नहीं आएगा कभी। फिर भी मेरा मन जो है नहीं मानता है, मेरा मन तो अभी भी कहता है कि मेरा बेटा मेरे ही पास है, मुझसे खो गया, वो कभी ना कभी मेरे पास चला आएगा। लेकिन बेचारी जो है इसका अपने आप को ये भी समझा रही, लेकिन इसका बेचारी का मन नहीं मानने को तैयार है, दिल नहीं मान रहा, हृदय नहीं मान रहा कि तुम्हारा बेटा तुमसे जुदा है, जबकि इसका बेटा इससे बहुत दूर जा चुका है। और बोल रहे हैं कि बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। बोल रहे हैं कि मेरा जो बेटा जब से चला गया है ना, तब से मेरा जीवन भी सूना सूना लग रहा है, बड़ा जटिल और नीरस सा लग रहा है। इतने दर्द भरी पंक्ति को बोल रही है, क्योंकि बेचारी सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र जो है ना समय से पहले ही मर चुकी है। ये सारे दर्द को प्रकट कर रही है। ये केवल एक माँ नहीं करती है, दुनिया की सब माँ एक जैसी होती है, हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं। हर एक माँ अपने पुत्र की दर्द को सहन नहीं कर पाती है। लेट होने पे भाई बहन पिता सब भूल जाते हैं, लेकिन माँ जो है ना इस दर्द को बिछार नहीं पाती है, अपने से जुदा नहीं कर पाती है, इस दर्द को चाह कर भी नहीं कर पाती है। ऐसा आप लोग स्वयं अनुभव करके देखिए। अगला पंक्ति देखिए। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। बोल रहे कि हमें तो यह लगता है कि एक बार भी, जरा सा भी, एक बार भी अगर मेरा बेटा पल भर के लिए मेरे पास आ जाता ना, तो मैं उसे अपने गोदे से सटा लेता, मैं अपने सीने से सटा लेता और बोलती मेरे बेटा तू मुझसे कहाँ चला गया था। इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान बोल रही है। बोल रही कि मैं उसे सिर सहला सहला कर उसे समझाती। क्या समझाती? मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। बोल रही कि एक बार भी अगर आ जाता ना, तो एक पल के लिए तो मैं अपने अपने सीने से लगा लेती और उसे मैं सर सहला सहला कर समझाती। बेटा अपने, देखिए अपने बेटा को क्या बोल रही है, भाई मेरे भैया, मेरे बेटे, मुझे छोड़ करके कभी मत जाना। तुझे पता नहीं है तू अपनी माँ की छोड़ करके चला जाता है, अपने माँ के बिना एक बेटा को, अपने बेटे के बिना एक माँ का दिल एक पल नहीं लगता है, तू कहाँ छोड़ कर चला गया था। बेचारी केवल अभी कल्पना कर रही है, सोच रही कि अगर एक बार भी आ जाए ना, तो मैं उसे आपस कभी जाने नहीं दूंगी यहाँ से और अपने पास ही रखूँगी, क्योंकि वह कभी आने वाला नहीं है। लेकिन एक माँ कैसे समझा और उसको कैसे समझाया जाए, यह बड़ा ही असंभव होता है, बड़ा कठिन होता है, ठीक है ना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। देखिए कितना कठिन होता है। अगर बेटा को खो दे तो माँ अपना मन को चाह कर भी नहीं समझा पाती है। कैसे समझाए आप लोगों को हम। अगला पंक्ति देखिएगा। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। बोल रही है कि देखो अगर मर जाए ना, तो भाई भी 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना दिन के बाद भाई भूल जाता है। भाई को उतना पीड़ा नहीं रहता है, क्योंकि भाई कितना दिन तक याद रखेगा।
हो सके तो बहन भी भूल जाती है समय बीतने पर। इतना ही नहीं, ज़्यादा जब समय बीतता है, साल 2 साल, तो पिताजी भी भूल जाते हैं। लेकिन किंतु एक माँ रात दिन की साथिन माँ कैसे अपने मन को समझा सकती है, कैसे अपने बेटे को भुला सकती है? एक माँ कभी भी अपने बेटे को भुला नहीं पाती है। और सुभद्रा कुमारी चौहान भी अपने दर्द को यहाँ पर रख रही है कि मेरा बेटा भी खो गया, मैं भी अपने बेटे को एक पल के लिए भुला नहीं पाती हूँ, एक पल के लिए शांत बैठ नहीं पाती हूँ। इस तरह से अपने दर्द को प्रकट कर रही है और बोल रही है, मैं तो क्या, कोई भी माँ अपने मन को नहीं समझा सकती जब उसका बेटा उससे जुदा हो जाए तो। क्यों? क्योंकि उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ रहता है, उसका दुनिया रहता है, उसका संसार रहता है, क्या ही बताए। और माँ का जो हमेशा जो है ना बेटा के साथ संबंध बना रहता है। सूतो तो बेटा भी साथ चला जाता है, उठो तो बेटा जोड़े जोड़े चला आता है, खाना खाओ तो बेटा जा कर के बैठ जाता है खाने के लिए। बताओ, जो माँ अपने हाथ से उस बेटे के मुंह में खिलाएगी, क्या वह माँ अपने बेटे के निधन पर अपने बेटे को भूल पाएगी क्या? एक एक पल याद आएगा, एक एक पल को याद कर कर के माँ रोएगी। ये है इस पंक्ति का मतलब। तो ये अंतिम पंक्ति है और एक फर्स्ट पंक्ति जो बताए थे वीवीआई पंक्ति है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी सब पंक्ति ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। काफ़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग पाठ से प्रश्न देखते हैं, क्या पढ़ने से कुछ हद तक कंप्लीट हुआ है क्या? चलिए देखिए, कवित्री का खिलौना क्या है? तो आप लोग को पाठ के स्टार्टिंग में ही हम बताएं कि कवित्री का खिलौना उसका ही पुत्र है, उसका ही बेटा जो है कवित्री का खिलौना है। देखिए, अब खिलौना क्यों यहाँ पर बोला तो हम बताते हैं। जिस प्रकार एक लड़का के पास एक खिलौना होता है ना, तो वो हमेशा अपने खिलौना के साथ बिजी रहता है, खेलता रहता है, और वो एक पल के लिए खिलौना से दूर नहीं होना चाहता है, खिलौना से जुदा नहीं होना चाहता है। तो ठीक उस एक बात और जब जुदा हो जाए ना, खिलौना टूट जाए ना, तब बड़ा रोता है वो लड़का। सही बात है ना? सेम इसी प्रकार माँ भी अपने बेटा को खिलौना कहकर संबोधित कर रही है, बोल रही कि वो भी जो है ना अपने बेटा के खिलौना के तरह रखती थी, जहाँ जाती थी साथ रखती थी। और जब बेटा के बिछड़ जाने पर, जब बेटा बिछड़ गया तो अपने आप को समझा नहीं पाई, इसलिए वो खिलौना कहकर संबोधित कर रही है। तो आप लोग इसको सजा कर लिख सकते हैं, हम तो शॉर्टकट में समझा है। खैर अगले वीडियो में कमेंट कीजिएगा, तो अगले वीडियो में इसका जो है एकदम आसान भाषा में इसका सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी समझा देते हैं। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? देख रहे हैं, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश जो है क्यों कह रही है? चलिए देखिए, कवित्री जो है ना स्वयं को असहाय एवं विवश इसलिए कहती है क्योंकि उसने अपने पुत्र को माफ़ कीजिएगा, उसने अपने पुत्र को दुनिया के सारे कष्टों से बचाने का प्रयास किया, फिर भी वह मृत्यु को पा गया, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त कर गया। क्या दर्द है, क्या क्या नहीं किया वो जो माँ है अपने बेटे को बचाने के लिए, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त कर गया, फिर भी वह बच न सका। इतना ही नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हैं या फिर पूर्ण विराम दे देकर। उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए देवताओं से भी विनती किया, लेकिन फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बच सका। क्या क्या नहीं की, देवताओं से भी विनती की अपने पुत्र की रक्षा के लिए, फिर भी उसका बेटा जो है बच नहीं सका। इतना ही नहीं, कवित्री अपने पुत्र को बचाने के लिए जिन पर भरोसा करती थी वो भी कुछ काम ना आए। किस पर भरोसा करती थी? पत्थर पे भरोसा करती थी, पत्थर पे सर नवाती थी, दूध बतासे पता नहीं क्या क्या चढ़ाती थी, फिर भी वह कोई काम नहीं आया। अब बताइए, ये सब काम नहीं था, सब फालतू होता है ये सब, ठीक है ना? ये सब कुछ नहीं होता है, बेचारी रोते ही रह गई, कष्ट में रह गई। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इतना काफ़ी है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? बताइए, ये भी प्रश्न कोई बताने वाला है? ये भी प्रश्न हम बताएंगे। हम माँ शब्द को कैसे हम परिभाषित कर रहे हैं, माँ क्या क्या करती है पुत्र के लिए, ये हम कैसे परिभाषित कर दें? बड़ा दुख होता है माँ क्या क्या करती है पुत्र के लिए बताने में। ये पूछना चाहिए क्या क्या नहीं करती है। यार सब कुछ करती है माँ पुत्र के लिए। फिर भी चलिए देखते हैं। पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है। वह अपने पुत्र को अपने गर्भ में 9 माह तक रखकर, कष्ट सहकर, दुख सहकर, हर एक समस्या को सहकर उसको एक नई ज़िंदगी देती है। सही बात है कि नहीं है? कमेंट कीजिए। वह उसे हर कष्टों से बचाते हुए उसका पालन पोषण करती है, फिर जन्म देती है, हर कष्टों से बचाते हुए उसका पालन पोषण करती है। इतना ही नहीं, अपने भूखी रहकर भी अपने बेटे को खाना खिलाती है। खुद भूखी रह जाती है लेकिन अपने बेटे को कदापि भूखे नहीं रहने देती है। ये दुनिया की सच्चाई है। हर एक माँ ऐसा ही होती है, बहुत अच्छी माँ होती है, ठीक है ना? हर एक माँ ऐसा ही करती है, खुद भूखे सो जाएगी लेकिन लाल को कभी, अपने पुत्र को कभी भी भूखे नहीं सोने देती है। इतना ही नहीं, अपने पुत्र के लिए माँ देवताओं से लाखों दुआएँ मांगती है कि नहीं? सभी देवताओं से लाखों दुआएँ मांगती
मांगती रहती है मेरा बेटा ऐसा रहे, सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, मांगती है कि नहीं बताइए। वो अपने पुत्र के थपकी दे देकर लोरी गा गा कर सुलाती है। वो अपने पुत्र को बहुत अच्छा अच्छा संस्कार भी देती है। इतना ही नहीं, एक माँ अपने पुत्र के लिए क्या क्या करती है यह स्पष्ट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ जाएंगे। एक माँ जो है पुत्र के लिए क्या क्या करती है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इतना काफ़ी है, माफ़ कीजिएगा, और इतना उत्तर काफ़ी है। अगला देखिएगा 4 नंबर में व्याख्या करना है। व्याख्या अर्थ स्पष्ट करे चाहे व्याख्या करे वही होता है, और जब भी ऐसा मिले तो उसको जरूर से जरूर हेडिंग लाइन बनाइएगा। देखिए क्या बोला है 4 नंबर में, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। देखिए क्या कहना चाह रही है, हम पहले ही बताया जब इस तरह से पूछें तो हेडिंग लाइन बना दिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ लेखिका, यहाँ पर लेखिका कवित्री लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग शीर्षक पाठ से या शीर्षक कविता से लिया गया है। अब क्या कहना चाह रही इस पंक्ति के माध्यम से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लेखिका इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहती है कि आज चारों तरफ खुशी का माहौल बना हुआ है, सभी लोग अपने अपने खुशियों में डूबे हुए, समझ में आ रहा है ना, हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी लोग अपने अपने खुशियों में क्या है डूबे हुए, बेटे के आने का इंतजार कर रही है। पुत्र के वियोग में डूबे माँ के लिए ये सारी खुशियाँ जो है बेकार है। बताइए, पुत्र के वियोग में माँ डूबी हुई है, खुशी का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, सारी खुशियाँ बेकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा दर्द है कविता में। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों। चलिए देखिए, माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसका प्यारा बेटा उसके पास नहीं होता है, अर्थात क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, यानी कि किसी कारणवश वह अपने से लंबे समय तक नहीं मिल पाई हो, तो उस परिस्थिति में, उस स्थिति में माँ के लिए अपना मन समझाना बड़ा कठिन होता है। लंबे समय तक नहीं मिले, अर्थात समझिए कि वो दुनिया को ही छोड़कर चला गया, तो माँ का मन समझाना बड़ा कठिन होता है। कभी कभी तो 2 साल के लिए बेटा अगर बाहर भी चल जाए ना तो माँ को बड़ा दर्द होता है, बेटा को बिछाड़ करके। ज़रा सोचिए 2 साल के लिए गया तो इतना दर्द, तो दुनिया को छोड़ करके जाए तो कितना दर्द होगा माँ को, क्या ही पता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा हुआ है उसे उद्घाटित करें। चलिए हम पहले ही बताएं इसका मतलब, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा हुआ है, चलिए इसको उद्घाटित करते हैं हम लोग। अच्छा नीचा का पढ़ दिए थे, कोई बात नहीं। देखिएगा पुत्र को जो है ना छौना कहने के पीछे क्या भाव छुपा हुआ है। वैसे तो हम पहले ही बताए, वैसे तो छौना हिरन आदि के बच्चे को कहा जाता है, छोटा छोटा जो बच्चा होता है ना जानवरों का, खास तौर पे हिरन के बच्चे को कहा जाता है, ठीक है ना। ये बच्चे इन जानवरों को अपनी जान से भी प्रिय होते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ना अपने माँ के लिए जान से भी प्रिय होते हैं। यहाँ छौना शब्द का प्रयोग प्यार, अपनापन को भाव प्रकट करने के लिए किया गया है, ठीक है ना। ज़रा सोचिए, जब वो अपने माँ के लिए प्यारा है तो यहाँ पर छौना जब सुभद्रा कुमारी चौहान बोली तो उसके लिए भी तो उसका लाल प्यारा हुआ। तो यहाँ छौना कहने के पीछे क्या क्या भाव छुपा हुआ है, तो प्यार, अपनापन, ये सभी जो है ना छुपा हुआ है, इसी को प्रकट करना था। अगला प्रश्न देखिएगा। कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। देखिए भावार्थ जो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है, पूछा भी जाएगा, बट कभी कभी स्किप भी कर दिया जाएगा। कभी कभी इस सीटिंग में तो उस सीटिंग में नहीं, उस सीटिंग में तो इस सीटिंग में नहीं, इस तरह से पूछा जाता है। तो कविता का भावार्थ कहने का मतलब जो भी हम शुरू से प्रश्न का उत्तर बताए उसको आप संक्षेप में इसमें लिख सकते हैं, काट खुट कर करके, ठीक है। ये हो जाएगा कविता का भावार्थ। तो इसे हम संक्षेप में एक बार कोशिश करते हैं बोल देने का। प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह पाठ पुत्र वियोग भावार्थ, पुत्र वियोग का भावार्थ जो है बड़ा ही दर्द भरा है, बड़ा ही दर्ददायक है, बड़ा ही दर्दनायक यह पाठ है। एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर और कोई नहीं होता, ठीक है ना। एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर और भी कोई नहीं हो सकता है। उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ होता है। माँ अपने बेटे को हर समय बचाने का प्रयास करती है। माँ अपने बेटे को हर समय बचाने का प्रयास करती है कि नहीं करती है, हम तो कोशिश कर रहे हैं बस बताने का, क्योंकि ये दुनिया का रियलिटी है तो कौन नहीं बता सकता है। वह अपने बेटे के सलामती के लिए, मेरा बेटा मेरा सुरक्षित रहे, उसके लिए वह दुआ भी मांगती है। मंदिर में, मस्जिद में, मज़ार पर जा कर दुआ मांगती है, माथा टेकती है। पुत्र के बिना माँ का जीवन जो है ना बड़ा नीरस सा हो जाता है, सूना सूना लगने लगता है, जीवन जो है जटिल लगता है। इस तरह से माँ का जीवन हो जाता है पुत्र के बिना। वह अपने पुत्र को पाना चाहती है, उसे जी भर कर प्यार करना चाहती है, उससे कहना चाहती है कि वह उसे छोड़कर कहीं न जाए। उसके भाई बहन पिता भले ही कुछ समय के बाद भूल सकते हैं उसे, ऐसे नहीं है सब भूल सकते हैं, पर
उस दिन पर उस माँ को ज़रा एक बार सोच करके देखिए, रात भर जो माँ साथ रहती है, क्या हुआ माँ अपने पुत्र को भुला सकती है क्या? नहीं भुला सकती है। और कैसे अपने मन को समझा सकती है माँ। इस तरह से कविता का यह संक्षेप था। आप लोग इसको अपने शब्द में भी लिख सकते हैं। मैंने कोशिश किया अपने शब्द में बताने का। लास्ट प्रश्न है, इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा? इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे लिखिए। तो इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो आप अपना शब्द में लिख सकते हैं। खैर बता देते हैं एक बार, सब अपने अपने अनुसार लिख सकते हैं ना, क्योंकि सबके मन पर सब किसी प्रभाव पड़ा होगा। खैर माँ की बात है तो क्या ही बताएं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता को पढ़ने पर हमारे मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा, काफ़ी दुख हुआ, धक्का लगा दिल पे, क्या बताएं। इस कविता को पढ़कर मन भाव विभोर हो गया है। जब इस कविता को पढ़े ना तो मन बड़ा नीरस सा हो गया है, बड़ा दुख अंदर से प्रकट हुआ है। माँ हमें इतना प्यार करती है, वो अपने गर्भ में हम सबको 9 माह तक यानी 9 महीने तक अपने गर्भ में पालती है, अपने खून से हमारा पालन पोषण करती है। वो अपने अमृत समान दूध से हमारा पोषण करती है, अमृत समान दूध पिलाकर हमारा पोषण करती है, पोसती है, पालती है। हमारे लिए वह बहुत कष्ट सहती है। अब बताइए, हमें भी माँ से उतना ही प्यार करना चाहिए कि नहीं? जब माँ हम मेरे लिए इतना कुछ करती है, क्या हमें भी माँ से उतना प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यह था पाठ। कुल मिलाकर के हमें उम्मीद नहीं, यकीनन उम्मीद है, संपूर्ण उम्मीद है कि आप लोग को यह पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा समझ में आया होगा तो, और लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के पास जो अगले ईयर या फिर इसी ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, और जय हिंद, जय भारत।